मध्य प्रदेश के सबसे बड़े महानगर इंदौर में रेसिडेंसी कोठी आज भी वीआईपी और वीवीआईपी के रुकने की सबसे पसंदीदा जगह है। रेड 9 न्यूज आपको बताएगा कि 150 साल से ज्यादा पुरानी इस विशाल कोठी की क्या विशेषता है। 10 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बने इस विशाल परिसर में आज भी ड्रेनेज सिस्टम के साथ ही इसकी साज सज्जा लोगों के मन को छू लेती है। किसी भी टूरिज्म स्पॉट से बेहतर स्थान पर हर कोई रुकना अपना स्टेटस सिंबल समझता है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी रेड 9 न्यूज के विशेष संवाददाता कमलेश्वर सिंह सिसोदिया पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारियों से साझा की। आज के दौर में 10 एकड़ जमीन पर कोई रिसोर्ट बनाए, ये भी बड़ी दूर की कौड़ी होगी। लेकिन 150 साल पहले भी इंदौर की पहचान खास मानी जाती थी। ये बात साबित होती है यहाँ के रेसिडेंसी क्षेत्र में बनी विशाल कोठी से, जो रेसिडेंसी कोठी के नाम से मौजूद है। इसका रखरखाव आज के समय में पीडब्ल्यूडी विभाग करता है। विशाल परिसर में रेसिडेंसी कोठी, सर्किट हाउस, ओल्ड रेस्ट हाउस की अलग अलग बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ पर तकरीबन 35 से 40 कमरे अतिथियों की मेजबानी के लिए हैं। ये गर्व का विषय है। देश की खास हस्तियां इंदौर में आती हैं तो वो रेसिडेंसी में रुकना अपनी शान मानती हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति, अनेक प्रदेशों के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ आईएएस, आईपीएस भी यहाँ की मेजबानी से गदगद होते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर आज नहीं 150 साल पहले से देश भर की पहचान रहा है। इंदौर स्वच्छता में 4 बार लगातार नंबर 1 आकर जो देश में नाम कमाया है, वह नाम आज से नहीं वर्षों से कायम है। 150 साल पुराने रेसिडेंसी कोठी जो इंदौर में बनी है, करीब 10 एकड़ क्षेत्र में फैली इस रेसिडेंसी कोठी में इंदौर में आज भी वीआईपी वीवीआईपी का रुकना यहाँ पर एक सुखद अनुभव भरा रहता है। और इस पूरी रेसिडेंसी कोठी 10 एकड़ के क्षेत्र को जो संभालने का काम है, जो मेंटेनेंस देखने का काम है, वो पीडब्ल्यूडी विभाग देखता है। हमारे साथ पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री राजेंद्र कुमार जोशी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि इसका रखरखाव कैसे किया जाता है और इस बड़े क्षेत्र में कालांतर में बहुत सारे नए निर्माण भी हुए हैं। और 150 साल पहले वायसराय के अंग्रेजों के ज़माने के जो स्ट्रक्चर बना है, उस स्ट्रक्चर में क्या ऐसी बात है जो आज भी इसको मनमोहक और किसी टूरिज्म स्पॉट जैसा प्रदर्शित करती है। जोशी जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। सर, जो ये रेसिडेंसी कोठी आपको देखने से ही लगता है कि एक टूरिज्म प्लेस है, कैसा लगता है आपको? नहीं, ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। आज करीब 150 वर्ष पहले ये बना था जी। और इतना मजबूत और इतना अच्छा बना हुआ है कि आगे भी कई वर्षों तक यह व्यवस्थित रहेगा इसी तरीके से। सर, इसको यूनिक बनाता है इसका स्ट्रक्चर, उसका लेआउट जो है आसपास, इसमें चढ़ने का रास्ता है, तलघर है, इसका फर्स्ट फ्लोर है। ये किस प्रकार से, क्योंकि इसकी दीवारें हैं तो 12, 15, 18 फीट की हैं। हाँ, स्टोन मेसनरी मैक्सिमम यूज़ हुई है जी। और बहुत ही अच्छी प्लानिंग की हुई है। उसके आगे ये गार्डन जहाँ पर खड़े हैं, ये गार्डन्स के अलावा एक नीचे और गार्डन है। स्टेप में 3 गार्डन्स हैं जी। साइड में भी गार्डन्स हैं। ये बिल्डिंग, इसके साथ इधर सर्किट हाउस बना हुआ है, वो भी काफ़ी पुराना है, वो भी उसी समय का बना हुआ है जी। जो ओल्ड रेस्ट हाउस, इसको अभी हमने रिनोवेट कर दिया, लेकिन ये भी उसी समय का इनका भोजनशाला ऐसा कुछ हुआ करता था जी। बाकी ये न्यू रेस्ट हाउस बनाई, ये बात का डेवलपमेंट है। अभी इसमें कितने कमरे होंगे पुराने जो रेसिडेंसी कोठी है? और रेसिडेंसी कोठी में कुल 10 कमरे हैं। ओके। और नीचे बेसमेंट है, वहाँ पर 5 कमरे हैं। जो 10 कमरे हैं, इसमें 2-2 कमरे मिलाकर के एक सूट हुआ करता है। नीचे जैसे 2 और 3 मिलकर एक सूट है जी। 4 और 5 मिलकर एक सूट है, 6 और 7 मिलकर एक सूट है, और 8, 9, 10 एक वीवीआईपी सूट है जी। आपने देखा होगा जितने भी वीवीआईपीज आते हैं, राष्ट्रपति जी आते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी, महामहिम राज्यपाल जी,
हर स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री जी ये उसी रूम में रहते हैं, उन्हीं को अलॉट किया जाता है वो। थैंक यू। तो ये हमारे साथ पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री राजेंद्र कुमार जोशी थे और इन्होंने बताया कि रेसिडेंसी कोठी जो है यहाँ पर रुकना और यहाँ का जो अनुभव है ये किसी भी पर्यटन स्थल से कम नहीं है और इस पर्यटन स्थल जैसी जगहों पर हर आदमी आए और सुकून महसूस करे, ये आगे भी निरंतर जारी रहेगा। सबसे बड़ी बात रेसिडेंसी कोठी की ये है कि यहाँ पर 9 स्वीट होम बने हैं। ये किसी भी 5 या 7 स्टार होटल से बेहतर है और यहाँ नक्काशीदार फर्नीचर, हिरन, बारहसिंगा, शेर और चीते की शील्ड तो है ही, यहाँ पर चांदी से निर्मित क्रॉकरी भी सुरक्षित रूप में है। विशाल परिसर, बड़ी बड़ी दीवारें इसे और भी ज्यादा आलीशान बनाते हैं। इस परिसर में अलग अलग तरह के गार्डन्स बने हुए हैं। इसकी भव्यता को ये गार्डन्स और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। आज के दौर में विशाल कोठी को मेंटेन करने के लिए तकरीबन 60 से 70 लोग हर समय मौजूद रहते हैं। कार्यपालन यंत्री राजेंद्र कुमार जोशी ने बताया कि यहाँ के गार्डन को और विकसित किया जाएगा। इसका मेंटेनेंस चुस्त दुरुस्त बना रहे, इसके लिए विभाग की गैंग हमेशा तैयार रहती है। हाँ, ये जो भी लगी हुई है वास्तविक है, ये उसी समय की, अब हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया। कुछ यूनिक क्रॉकरीज हैं यहाँ पर, किस टाइप की हैं वो उसी समय जो उपयोग में लाई जाती थी वो क्रॉकरी भी हमने यहाँ सुरक्षित रखी है। उसको क्या है, वो किस बेस की है? कुछ चांदी वगैरह इस टाइप से? हाँ, कुछ चांदी की है और उसमें कुछ चांदी की है और उस समय जो मतलब जो भी उपयोग होता था, चाहे वो चम्मच है, थाली है या जो भी प्लेट्स हैं, वो उसी समय की चीनी की प्लेट्स रखी हुई है पुरानी, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हैवी रहती है। फर्नीचर भी यहाँ बहुत सारा फर्नीचर भी पुराना था, अब तो हमने काफ़ी कुछ ख़राब होने के कारण बदल दिया है, लेकिन उस समय का फर्नीचर भी अभी रखा है। यही बात मैं कह रहा था आपसे कि इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा है। ड्रेनेज, इसके अलावा इस पूरे कैंपस का ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने मतलब बहुत अच्छे से प्लान किया है। आज भी उसमें कोई समस्या नहीं आती। मैं मानता हूँ 100 साल नहीं इसमें कुछ भी होना है, क्योंकि पूरा स्टोन मेसनरी और पूरा कॉम्प्रेशन में है। जब कोई यहाँ इस बिल्डिंग को मेंटेन करने में कितने लोग लगते होंगे जनरल, अपन पर डे की बात करें तो? नहीं, 2 तरह का मेंटेनेंस, एक मेंटेनेंस स्ट्रक्चर मेंटेनेंस, उसके लिए तो हमारे पास जो गैंग है वो रेगुलरली वर्क करती रहती है जी, जिसमें कि 4 या 5 लोग रहते हैं। लेकिन जो VVIPs आते हैं उनको केयर टेकर करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए एक अलग स्टाफ है, हमने आउटसोर्स कर रखी है सर्विस। अभी हम मौजूद हैं रेसिडेंसी कोठी के VVIP स्वीट रूम में। आप देख सकते हैं किसी भी 5 स्टार होटल से ज़्यादा अच्छा ये रूम, एक अंग्रेजों के ज़माने का तो बना हुआ है। यहाँ स्ट्रक्चर, किसी ज़माने में यहाँ चिमनी जलती थी जो हीटर का काम करती थी, ठंड के दिनों में अलाव जलाया करते थे इसी रूम के अंदर। और यहाँ पर कुछ यूनिक फर्नीचर मौजूद हैं, जैसे ये डिवाइडर के रूप में ये पर्दा काम में आता है। ये फोल्डिंग है, आपको जानकर होगा कि इस तरीके से फोल्ड किया जा सकता है और इससे आड़ की जा सकती है। ये टेबल की नक्काशी आप देख सकते हैं, शीशम की अद्भुत लकड़ी पर नक्काशी और ड्राज वगैरह बने हैं। इसी प्रकार से ये चेयर जो है, ये चेयर देखिए आप, ये किस समय का निशान है। ये मेरे ख्याल से 150 साल से पुरानी चेयर हम आपको दिखा रहे हैं। CRI कुछ वर्ड लिखा हुआ है, दिल्ली वगैरह भी लिखा हुआ आपको स्पष्ट दिखेगा। यहाँ पे लिखा है दिल्ली, और ये 1911 और दिल्ली लिखा हुआ है। इस चेयर पर बैठकर आप राजसी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये फ्लोर पार्ट है, ये एक ड्रेसिंग टेबल का छोटा हिस्सा जिस पर टेलीफोन आजकल रखा जा रहा है, लेकिन ये भी यूनिक है, देखने से पता नहीं लगेगा। ये ड्राज वगैरह है इसकी और सभी कुछ। ये सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये 150 साल से ज़्यादा पुराने पीतल के पलंग है, पूरा पीतल पॉलिश है पे, शायद 100% पीतल ही लग रहा है मुझे। डबल वेट का ये पलंग 2 पोर्शन में बना है और इस पर मच्छरदानियाँ लगी हैं। आप देख सकते हैं, यूनिक शायद आज के समय में देखने को नहीं मिले, लेकिन हमारे जो VVIP है उनको ये सेवा मिलती है। हम आपको इस VVIP रूम का दूसरा जो कमरा है ड्रेसिंग रूम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देख लीजिए आप, कितना अद्भुत बना हुआ है, इतना सुंदर है। इस तरफ टॉयलेट, लेट बाथ वगैरह है। ये भी काफ़ी एक 10 बाय 10 के रूम से बड़े टॉयलेट यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। और इसके बाद में एक डाइनिंग अलग से इस स्वीट हॉल में आती है। यहाँ पर ये डाइनिंग है, सोफे लगे हैं, डाइनिंग टेबल है, कुछ फ्रीज वगैरह है और यहाँ पर भी एक लेट बाथ है। कुल मिलाकर
हम जो हैं आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आज भी जितने भी देश के खास वीवीआईपी हैं, चाहे राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री आए, या हमारे यहाँ के जो भी सीनियर आईएएस आते हैं, वो ऐसे ही रेसिडेंसी कोठी के इंस्टीट्यूट्स में रुकते हैं। और यहाँ जो इंटरनल व्यवस्था है उससे तो वो मुखातिब होते ही हैं। 10 एकड़ में जो बना हुआ अलग अलग प्रकार के लॉन हैं, उससे भी वो रूबरू होते हैं और उन बगीचों में जो पशु पक्षी दिखते हैं उसका बड़ा आनंद लुत्फ उठाते हैं। आपको हम इन जानकारियों से रूबरू कराएंगे और रेसिडेंसी कोठी के बारे में और ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। रेसिडेंसी कोठी को आलीशान बनाती है इसकी एंट्रेंस, यानी इसके प्रवेश द्वार को जब आप देखेंगे तो भव्यता अपने आप ही समाहित हो जाती है, जिससे देश विदेश की ख्याति नामी होटल भी इस कोठी के आगे फीके पड़ जाते हैं। कम ही लोग जानते हैं कि इस एंट्रेंस के भव्य द्वार के नीचे बना तलघर लकड़ियों के स्ट्रक्चर पर खड़ा है। हमने इस स्ट्रक्चर का जायजा लिया और देखा कि 150 साल से ज्यादा पुरानी लकड़ियों के इस स्ट्रक्चर में आज भी ये स्ट्रक्चर जस का तस है, यानी ये वैसा ही है जैसा उस समय बनाया गया था। अभी हम खड़े हैं रेसिडेंसी कोठी की मेन एंट्रेंस की बेसमेंट में। आप देख सकते हैं पूरा बेसमेंट जो है वो लकड़ियों से बना हुआ है, कहीं भी कोई लोहे का इस्तेमाल नहीं किया है। ये लकड़ी की इतनी पुरानी स्ट्रक्चर है, उसको किस तरीके से बनाया गया है, ये लकड़ी के ही खंभे बने हुए हैं और ये स्ट्रक्चर भी करीब 2-3 हजार स्क्वायर फीट में है। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम और आपको ले चलते हैं कि ये यहाँ पर देखिए कितना भव्य लकड़ी के स्ट्रक्चर पर पूरा बना हुआ है। बीम और कॉलम जो आजकल सीमेंट और कंक्रीट के बनते हैं, लोहे के बनते हैं, ये उस जमाने में करीब 1.5 सदी पहले बना हुआ ये स्ट्रक्चर कितना मजबूत है। पूरा इसके ऊपर कलर लगा है और ये पूरा स्ट्रक्चर लकड़ी का बना हुआ है। पूरा इसके ऊपर जो है रेसिडेंसी कोठी का मेन एंट्रेंस जो भव्य दिखता है, हम उसके ठीक नीचे खड़े हैं। आज भी ये लकड़ियां इतनी मजबूत हैं जैसे इसमें अभी लगाई हो। रेसिडेंसी कोठी को पर्यटन स्थल जैसा अनुभव देने में यहाँ के 10 एकड़ क्षेत्र में फैला हरियाली का क्षेत्र है। ये गार्डन के रूप में अलग अलग चारों तरफ विकसित है। इंदौर के बीच शहर में बनाए रेसिडेंसी कोठी का एरिया आज भी हरियाली के बीच सुकून देता है। सुबह और शाम के वक्त लोग यहाँ तफरी करने बड़ी संख्या में आते हैं। खासकर बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे इसकी सुंदरता और भव्यता का आनंद प्रतिदिन उठा रहे हैं। वहीं यहाँ ठहरने वालों को भी एंट्रेंस से लेकर अलग अलग बने गार्डन आकर्षित करते रहते हैं। बताया जाता है कि वो एक जमाना भी था जब रेसिडेंसी कोठी से लगी कान्ह नदी में वोटिंग होती थी, यानी नाव चलती थी। अब कालांतर में ये सब तो मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी तस्वीरें अब भी कई राजसी और दुर्लभ यादों को संजोए हुए हैं।